बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से आसानी के साथ सॉल्व किए जाते हैं। मैंने अमूमन जो देखा एलिमेंट्री क्लासेस में तो इस कदर कॉन्सेप्ट गलत हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 + 3/7, तो बच्चे क्या करते हैं कि 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 7, इस तरह से चल रहा है। इसी तरह ये देखिए 2 + 4 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 डिवाइडेड बाय 9 कर दिया। तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहुत गलत कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। और उसके अलावा फिर शॉर्टकट टेक्निक तो बाद में आती है। तो इसलिए अब हम इस वक्त तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया है कि ऐसा हो रहा है, गलतियां हैं। जब वो गलतियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर शॉर्टकट टेक्निक्स भी समझ में आने लगेंगी कि ये किस तरह से है। अगर आपको दिया हुआ नंबर इस तरह से है कि 5 + 3/7 फॉर एग्जांपल, बीच में एडिशन का साइन है, तो इसका आंसर, पुराना तरीका तो ये था कि आपने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 35 हो गए, 35 में 3 ऐड किया तो 38 हो गए, 38 डिवाइडेड बाय 7, और फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं बैठे हुए। बेकार टाइम ज़ाय करने का आप टाइम कहाँ है लोगों के पास। तो सीधा सीधा आपके पास अगर एडिशन का साइन है तो इस नंबर के, इन दोनों के बीच में से इस एडिशन के साइन को निकाल दीजिए और ये आपका आंसर है। ठीक है, सिर्फ एडिशन का साइन जो है वो दरमियान से निकाल लीजिए। एक और एग्जांपल देख लीजिए। इसका आंसर जो है वो इस तरह से है कि 2/4/9, ये आंसर है। लेकिन जब माइनस साइन आ जाए तो ज़रा सा एहतियात की ज़रूरत है। सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि ये अगर 6 लिखा हुआ है तो इससे एक कम, ठीक है, 6 से एक कम अगर आप देखेंगे तो वो होगा 5। ठीक, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है, 2 और 9 का डिफरेंस कितना, 7, तो 7/9, ये आंसर है। इस, ये अगर 6 है, 7 है तो 6 कर लीजिए, 6 है तो 5 कर लीजिए, एक काम तो ये हुआ। दूसरा है, इन दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों के दरमियान डिफरेंस कितना, 7 है, तो 7 ऊपर लिखिए और 9 जैसा ही लिख लीजिए। और एक एग्जांपल इसकी मैं बताता हूँ आपको कि ये अगर 4 है तो इसको आपने 3 लिखना है, और फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना, 4/7, तो यूं ये आंसर आ जाता है। फ्रैक्शंस की एडिशन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी है, सब चीज़ें हैं। तो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया। ऐसी सूरत में जब इस तरह 3/1/4 और 2/1/3 दिया हुआ है कोई भी, तो उसमें आपने करना ये है कि पहले तो इन दो नंबरों को तो ऐड करके यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1/4 और 1/3 को इस तरह से 1/4 और 1/3 जो है, इसको जैसे भी आप चाहें एलसीएम लेकर लिख लें कि 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, कितने हो जाएंगे। अच्छा, उससे भी आसान टेक्निक क्या है कि दोनों में ऊपर अगर 1 दिया हुआ है, दोनों जगह फ्रैक्शन है 1/4 1/3, ऊपर अगर 1 दिया हुआ है तो नीचे के नंबरों को ऐड करें, नीचे के नंबरों को ऐड करें और ऊपर लिख दें, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें, तो ये आंसर बन जाएगा 5/7/12। ठीक, फिर सुन लीजिए क्या करना है कि इन दोनों होल नंबर्स को तो, इंटीजर्स को तो आपने यहाँ ऐड करके लिख दिया। फ्रैक्शन वाले दोनों नंबरों को इस तरह ब्रैकेट में लिखा। अगर दोनों में शुरू में 1 आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में दोनों में अगर 1 आ रहा है, तो आप इसको और इसको ऐड करें, यहाँ लिख दें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिख दें, आंसर आ गया। अब है नेगेटिव नंबर का सिलसिला। यहाँ 19 है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। 19 माइनस, अगर मैं इसको एक स्टेप बढ़ा के लिखूं तो ये हो जाएगा 19 माइनस ब्रैकेट 4 + 3/, क्योंकि ये 4/3/8 है ना, इस तरीके से है बिल्कुल कि 4 + 3/8 फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने एडिशन का साइन हटाया तो ये बना। अगर हम इसके बीच में एडिशन का साइन लगा दें
तो यही शक्ल आ जाएगी। तो यहाँ पर ये शक्ल आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, जब हम ब्रैकेट हटाते हैं और बाहर माइनस मौजूद हो तो वो क्या होता है, अंदर के साइन को भी चेंज कर देता है, ठीक है। अंदर का साइन चेंज हो गया। 19 में से 4 कम कर दीजिए, कितने हो गए, 15 माइनस 3/8, ठीक। अब क्या बताया यहाँ पर, इसमें क्या बताया था कि 4 है तो 3 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 15 है तो 14 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5/8, ये आपका आंसर। इस तरह कितनी आसानी के साथ इतने मुश्किल फ्रैक्शन को कि हम बैठे एलसीएम ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं और उसमें भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, टाइम होता ही नहीं है। एडमिशन टेस्ट में लिमिटेड टाइम होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख कर इन टेक्निक्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। खुद अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चंस बनाइए और सॉल्व कीजिए, बनाइए और सॉल्व कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह ये आपका आंसर आया। अब एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। 4 + 3 - 6, 4 + 3 - 6, तो मैंने इनको 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 कर दिया, ठीक। उसके बाद पहला नंबर ये ब्रैकेट में, और उसके बाद पहला नंबर +1/3, उसके बाद +2/5 और -3/4, ठीक है। ये नंबर, ये 3 फ्रैक्शन एक जगह आ गए और ये 3 होल नंबर जो हैं वो एक जगह आ गए। ये हो गया 7 - 6, तो ये तो हुआ 1। उसके बाद अब आप इनको सॉल्व करेंगे, तो 3, 4, 5 3 डिफरेंट नंबर हैं, तो इनका एलसीएम जो है वो इनका हासिल ज़रब होगा, यानी कि प्रोडक्ट होगा कि तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए। तो 60 जो है वो इसका एलसीएम आता है। 3 5 × 15, 15 4 × 60, 3 से डिवाइड करोगे तो ये 20 आ जाएगा ऊपर, 5 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 24, 4 से डिवाइड किया तो 15 आया, 15 3 × 45, ठीक है। तो 1 प्लस ये कितने हो गए, 44 - 45, तो ये माइनस में आ रहा है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। -1/60, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए, मैंने कहा था कि अगर ये 60 माइनस, फाइनल आंसर जो हमारे पास होगा वो 59/60 बन जाएगा। इस तरह 61 × 60 -1, तो 59/60। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको बता दी हैं, समझा दिया है अच्छे तरीके से। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।